नमस्कार, A to Z न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या जोशी। आज है गीता जयंती। कर्म और ज्ञान का संदेश देने वाली गीता का महत्व आज भी है। तो आइए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राम गोपाल शुक्ला जी। आचार्य जी नमस्कार। आचार्य जी, क्या है गीता? यही तो है गीता जो आप कह रहे हैं, कर्म और संदेश। बहुत अच्छा आपने बोला। कर्म का संदेश देने वाली गीता। मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। सब खत्म करो। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, तीनों में विभाजित करते हैं। 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं। कुरुक्षेत्र के रणांगण में जब दोनों सेनाएं आमने सामने थीं, जी हाँ, कौन सी दोनों सेनाएं? कौरवों और पांडवों की। एक तरफ तो था धर्म का साम्राज्य, जहां युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण और उनका सखा अर्जुन, और एक तरफ पूरा हस्तिनापुर, भीष्म जी से लेकर के महान ऋषि भीष्म अन्याय के पक्ष में खड़े हुए हैं। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, जितने बड़े बड़े महारथी सारथी सब वहां टिके हुए हैं। लेकिन जीत किसकी होती है? आप उस पथ पे चले न चलें, लेकिन अगर धर्म पथ पर चलेंगे तो जीत उसी। हाँ, पहले कष्ट मिलेगा। दुख में पहले सुख मिलता है, फिर दुख मिलता है, और सुख में पहले दुख मिलता है, फिर सुख मिलता है। और जहां भावना बन जाती है ना, यत्र योगेश्वरः कृष्ण, गीता का ज्येष्ठ, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। संध्या जी, जहां भगवान कृष्ण हैं, जहां अर्जुन है, वहां विजय है। मनुष्य क्या सोचता है कि हम अंधेरे में बैठ करके कोई गलत काम कर लें, किसी की जेब काट लें, किसी का सर काट दें, किसी के पैसे चुरा लें, कोई नहीं देखता है। 5 चीजें देखती, 5। छित जल पावक, अरे गगन समीरा, और पंच तत्व यह अधम शरीरा। 5 तत्व। छिति, छिति माने क्या होता है? आकाश और पृथ्वी और जल और तेज और वायु, हवा, इनसे ये शरीर बना है। और यही अंधेरे उजेले में यही 5 तत्व हैं जो आपकी गवाही, आपके कर्मों का गुणानुमान ऊपर तक भेजते रहते हैं। अब जब शरीर जिस चीज से बना है, उससे अगर हम कह देंगे हम ये नहीं, कोई देख नहीं रहा, किसी की जेब काट ले, तो ऐसा नहीं होता है। अपने दाता के दरबार में सभी का खाता खुला हुआ है। वहां पर सभी को पता लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। वहां पर कोई रिश्वत नहीं चलती, वहां पर कोई तेज नहीं चलता, वहां कोई बलशालिता नहीं चलती, वहां पर किसी का प्रभाव नहीं होता, टेलीफोन नहीं चलता है। इसलिए गीता क्या है? बहुत बड़ा शब्द है। गीता वो है जो जीवन को संभार देती है। गीता वो है जो कर्म पर चला देती है। गीता वो है जो साधना में रत कर देती है। गीता वो है जो ज्ञान का प्रकाश हृदय में भर करके अज्ञान का अंधकार निकाल देती है। गीता वो है जिसने मोहग्रस्त अर्जुन को छुटकारा दिला दिया। जी, जैसे आपने बताया गीता के बारे में, आचार्य जी हम आपसे जानना चाहेंगे, श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या उपदेश दिए? क्या बात है, बड़े संभाल के प्रश्न बना के लाए संध्या जी। क्या संदेश दिया? आपको पता है ना, बहुत छोटी से, अगर भाई मुझे बहुत श्लोक नहीं आते, अब संध्या ने इतना प्रश्न पूछ दिया, बहुत श्लोक नहीं आते, लेकिन एक बात आती है। अगर सचमुच में देखा जाए तो गीता में 2-3 संदेश प्रमुख हैं। अपना काम करो, भगवान का नाम जपो, और ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। मुझे ऐसा लगता है, अपना काम करो। कर्म क्या है? अर्जुन से यही तो कहते हैं ना, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णः धन्यानि संयाति नवानि। अर्जुन ने कहा मेरा शरीर कांप रहा है, मेरा गांडीव गिर रहा है, मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं सामने देख रहा हूं भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य हैं, कृपा, इन्हीं की गोद में पला हूं, इन्हीं की गोद में पढ़ा हूं, इन्होंने ही मुझे पढ़ाया है, ये मेरे गुरुजन है। और देवतुल्य भीष्म पितामह जी जिनकी गोद में पल करके बड़ा हुआ हूं, मैं इन पर युद्ध करूं? नहीं करूंगा।
ये मोहग्रस्त है। आप लोग भी जहां काम करते हैं, यहाँ जहां काम करते, कभी कभी उस मोह की स्थिति पैदा होती कि कंपनी का काम करूं या घर का काम करूं। मम्मी ने कहा है ये करना है तो मम्मी का कहना हो गया, लेकिन कंपनी में जो आपका इंतजार कर रही है कंपनी, वो कौन करेगा? गीता कहती है तुम अपने कर्म पर ध्यान दो, और वो कर्म क्या है? सदकर्म होना चाहिए। वो कर्म क्या है? कहीं पर भी जहां रहो उसको निष्ठापूर्वक पालन करने का धर्म होना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारेस्तु मा फलेषु कदाचन। हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, कह देते हैं अब अगर मैं ओवर टाइम करूंगा तो आप क्या देंगे, या ओवर टाइम मैं क्यों करूं, या ओवर टाइम करूंगा तो मुझे क्या फायदा। गलत है। कहां तुम जिंदगी बिता रहे हो? अगर तुम कुछ सीख सकते हो तो सीखने की प्रक्रिया क्या है? कुछ सिखाना चाहता है, तुम सीख नहीं रहे। कर्म क्या है? अपना सदकर्म करना। और वो कर्म कहां है? जब जीव आत्मा परमात्मा सबके विषय में सोच करके, ये आत्मा क्या है? मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा, और ना कुछ लेकर आया बंदे, ना कुछ लेकर जाएगा। क्या जाएगा तुम्हारे साथ में? मरणांत काले, बताऊं? जाएगा। मरणांत काले प्रभु सामने हो, और बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, वो गोविंद दामोदर माधवेती। हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। क्या मांगोगे? कर्म होंगे तो तुम्हें परमात्मा का स्मरण होगा, और कर्म नहीं होंगे तो तुम्हें मोहग्रस्त संसार का, जिस पुत्र ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, जिस पत्नी ने तुम्हारा अनादर किया, जिन बच्चों ने तुम्हारा अनादर किया, मरने के बाद में वही तुम्हारे बक्से टटोलेंगे, वही तुम्हारे कागज देखेंगे, पापा को छोड़ गए या नहीं छोड़ गए। और तुम मृत्यु के समय भी परमात्मा को स्मरण न करके, मृत्यु के समय में भी तुम जीवन को सुखद बनाने के लिए उस गौ गंगा गायत्री का स्मरण न करके तुम अपने पुत्र को बुलाते हो, तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुमने सत्कर्म नहीं किए हैं। तुमने भगवान कृष्ण के बताए कर्म क्या हैं? निज धर्म तज कर बैठ रहना, ये महा दुष्कर्म है, और न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। यह है धर्म। इस धर्म की व्याख्या को, कृष्ण की व्याख्या को कौन करेगा? जीवन में अगर गीता जयंती है ना, हर वर्ष आती है, मोक्षदा एकादशी कही जाती है। आज मोक्षदा एकादशी है, मोक्ष हो जाता है। गीता जयंती का भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के रणांगण में दिव्य संदेश दिया। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम कर्म का पालन कर रहे हो? अगर 8 घंटे ड्यूटी करनी है तो 7 घंटे में ही भाग रहे हो। घर में जाकर के माता पिता की सेवा करनी, उनको बाहर निकाल रहे हो। भाई से प्रेम करना है तो भाई से लड़ाई लड़ रहे हो। बेटी का पालन करना है तो बेटी को पालन न करके उससे जी चुरा रहे हो, भ्रूण हत्या करवा रहे हो। आप क्या कर रहे हैं? और आप कहते हैं मैं कर्म करता हूं। भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर के हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण वृंदावन जाके कर लेते हैं, लेकिन वो कर्म में नहीं है तुम्हारे। जब तक तुम्हारे कर्म में कृष्ण नहीं दिखाई पड़ेगा, और वो कृष्ण क्या है? दीन दुखियों को तारने वाला कृष्ण। चाहे उन्हें कन्हैया कहें, चाहे माखन चोर कहें, चाहे नंद किशोर कहें, और चाहे तो कंस के वध करने वाला कहें, और चाहे द्वारिका के राजा धीराज कहें, कृष्ण को हर रूप में देखा है आपने। और वो कृष्ण सदैव दीन दुखियों की सहायता करते हैं, भारत भारती की सहायता करते हैं, भारत भारती की रक्षा करते हैं, प्रत्येक कर्तव्य निष्ठ जीव की रक्षा करते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य हो कि हम अगर कृष्ण को मानते हैं तो उन जीवों की रक्षा करें, उनसे प्रेम करें, और उनसे प्रेम करने के बाद उन्हें सतपथ पर लाने का प्रयास करें। यही तो कृष्ण का संदेश है, और यही कर्म का संदेश है। जी, जैसे आचार्य जी ने बताया कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या उपदेश दिए, आगे जानेंगे गीता के और कुछ खास रहस्यों के बारे में। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे गीता के कुछ ऐसे महत्वों के बारे में जो उसे खास बनाती है। वदनं मधुरं नयनं मधुरं
जोश, जोश मोबाइल। प्रेम की कड़ी से चलती है ऊपर वाले की घड़ी। ले आई हूँ मैं आपको निर्मल दरबार में। भक्ति की शक्ति जब होती है सच्ची तो स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ईश्वर। बाबा जी के दरबार में भी हुआ कुछ ऐसा ही अनूठा संगम श्रद्धा और विश्वास का। जी हाँ, बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है A to Z न्यूज में। आज हम चर्चा कर रहे थे गीता पर। आचार्य जी, कहा जाए तो गीता का क्या सार है? गीता का सार भी बता चुके हैं। गीता का सार केवल एक ही है, अपना कर्म करो, भक्ति करो, ज्ञान प्राप्त करो और मोक्ष को प्राप्त करो। लेकिन वो ज्ञान क्या है? ज्ञान वो नहीं केवल सांसारिक उधर माता पिता बालकन बुलावें, उधर भरे सोई ज्ञान सिखावें, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है? जहां पर समत्व की दृष्टि आ जाए। ज्ञान क्या है? जहां पर आकर के सारी चीजें एक प्रेम में परिवर्तित हो जाएं। ज्ञान क्या है? जहां पर आकर के निष्ठा श्रद्धा विश्वास की परिकल्पना हो। और ज्ञान क्या है? जहां पर बैठ करके एक साथ बैठ करके कहें हम में राम तुम में राम सब में राम समाया और सबसे कर ले प्रेम जगत में कोई नहीं है पराया। इस ज्ञान की पराकाष्ठा हो, वो सार है। अपना कर्तव्य निर्वहन करें, ये सार है। भक्ति करें, ये सार है। और सब कुछ समेट करके सबके ममता ताग बटोरी, मम पद बांधु मनहि वर डोरी, सबको इकट्ठा करके और जब जाते हैं परमात्मा के दरवाजे तो कह दे यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयोर्भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। वहीं तो नीति है, वहीं पर सुनीति है, वहीं पर अहिंसा है, वहीं पर दया है, वहीं पे धर्म है, वहीं पर ज्ञान है, वहीं पर दया है, वहीं पर क्षमा है, जहां भगवान कृष्ण मौजूद हैं। इसलिए गीता का ज्ञान लेने से पहले तुम दया धारण करो, क्षमा धारण करो, विश्वास धारण करो। और विश्वास धारण करने के साथ में जीव कैसे कहां पर किस तरह परिवर्तित होगा और फिर परमात्मा से आत्मा से परमात्मा की ओर प्रस्थान हो, वो गीता सिखाती है। वाशान से जीर्णान, ये आत्मा क्या है? अजरमर नहीं। जैसे हम लोग कपड़े पहनते हैं ना, आज कोई दूसरे कपड़े पहने, कल कोई दूसरे कपड़े पहने, परसों कोई दूसरे कपड़े पहने, उनको उतार देते, फिर उनका ध्यान भी नहीं रखते हैं। इसी प्रकार से ये आत्मा भी शरीर को छोड़ देती है। लेकिन याद रखना, जब छोड़ती है उस समय हाथ पैर नहीं चलते, आपने देखा है ना, उठ नहीं पाते, चलने। लेकिन जब फिर पैदा होती है तो वही रेगुलर हाथ पैर चलाती रहती है। वो बच्चा छोटा सा कभी थकता नहीं है। ये जीवन का क्रम है। और इस जीवन के क्रम को पार करने के लिए, इस जीवन के क्रम को देखने के लिए, इस जीवन के क्रम को परखने के लिए ज्ञान चाहिए, भक्ति चाहिए, श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए। अर्जुन को कहा 18 अध्याय गीता सुनाने के बाद उसने एक ही बात कही कि करिष्ये वचनम तब, आप जो कहेंगे अब मैं वो करूंगा, क्योंकि मेरा मोह नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। मोह नष्ट हो गया है, स्मृति आ गई है तत्प्रसादात् के समान, आपके प्रसाद से। तो भगवान कृष्ण के प्रसाद से जब भक्ति की प्राप्ति होती है तब जीव के अंदर कर्म करने की जिजीविषा होती है। और वो कर्म जहां पर कोई बंधन नहीं है, वो कर्म जहां आगे बढ़ने के लिए सतत प्रयत्न है, वो कर्म जहां पर बैठ करके हम परमात्मा की पूजन मान सकें कि हम चाहे कोई काम करें, हम चाहे दुकान पे बैठे हैं, हम चाहे मकान पे बैठे हैं, हम चाहे चैनल में बैठे हैं, हम चाहे कहीं बैठे हैं, उस काम को भगवान समझ करके करना, ये कर्म की पूजा है। और यही परमात्मा कहते हैं अर्जुन तेरा काम अभी युद्ध करना है, तू युद्ध कर, फल क्या देने वो मैं बैठा हूं ना। तू कह रहा क्या होगा क्या नहीं होगा, जैसे बच्चे सोचते पता नहीं क्या बता रहे शुक्ला जी, ऐसा होगा नहीं होगा कैसे होगा, ये संशय की दृष्टि है। ये संशय अब उनको किस लिए लगता है? क्योंकि वो कहते जी हम तो लड़कपन में, हम तो बालकपन में। लेकिन बालकपन में भी मर्यादाओं का हनन न हो, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन तू युद्ध के लिए तत्पर हो,
और युद्ध में कौन मर रहा है? जो अन्याय पक्ष में है उसका वध होना निश्चित है, क्योंकि यही वो लोग हैं। जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तो उसी सभा में यही लोग बैठे थे। जहां पर लाक्षागृह में जब तुम्हें जलाया जा रहा था तब यही लोग थे। कर्ण का वध जब हो रहा था तब यही लोग, हर जगह कहीं न कहीं पक्ष मौजूद थे। तो कौन न्याय है, कौन अन्याय है? अभिमन्यु का वध कैसे हुआ, लाक्षागृह में कैसे जलाया जाना था, किस प्रकार से हुआ, इन सबको मान्य करना और इन सबको करने के लिए उस पर ब्रह्म परमात्मा के बताए आदेश, युद्ध करो। जीवन में संघर्ष आए उनसे युद्ध करो, काम नहीं बनता युद्ध करो, नींद बहुत आती है तो युद्ध करके जागने की कोशिश करो, अगर पढ़ना नहीं आता है, बुद्धिमंद है तो उसको जगाने की कोशिश करो। जब कोशिश करोगे तो कृष्ण कहते बाद में मैं बैठा हूं, मैं सब संभाल लूंगा, चिंता मत करो। यही तो है ना जी। जैसे आचार्य जी आपने बताया, श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं जी और 700 श्लोक हैं, पर इनका महत्व क्या है? भाई इसी से तो प्रार्थना जब शुरू हुआ, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवा मामका पांडवाश्च युवा किम कुरु संजय। धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से, बताओ क्या हो रहा है युद्ध में। और संजय कौन पता है आपको? संजय वो है जिनको दिव्य दृष्टि मिली हुई है, वो बैठे महल में हैं लेकिन युद्ध का पूरा उन्होंने बताया कि सारी दोनों तरफ सेनाएं सजी हैं। आपके कौरव पक्ष की पूरी सेनाओं का संचालन हो रहा है, पांडव पक्ष की सेनाओं का संचालन हो रहा है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है। अभी जब देखते हो, लाइव देखते हैं कि अर्जुन हाथ जोड़ करके कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। धृतराष्ट्र खुश हो जाते हैं, अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है, युद्ध तो करने नहीं चाहिए। जबकि अन्याय पक्ष का जो जिसके मन में गलत विचार आते हैं, जिसके मन में लोगों को गलत धारणाएं होती है, वो अपने अर्थ अपने ढंग से सोच लेते हैं और उन अर्थ को सोच करके उन अपने ढंग से सब चीज़ों को मैनिपुलेट करके वो एक ऐसा दिशा निर्देश कर लेते हैं जिससे कि सबसे बुद्धिमान मैं ही हूं और कोई बुद्धिमान है नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं तुम्हारी सतत निरंतर जागरूक बुद्धि और मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, ये समर्पण। भगवान कहते मेरे भक्त बनो, मुझे सब कुछ समर्पित कर दो। तुम्हारी अलग कोई सत्ता नहीं है। तुम कहते मैं कर लूंगा, तुम कहते मेरा घर, तुम कहता मेरा बेटा, तुम कहते मेरा संसार, तुम कहते मेरी दुकान, तुम कहते मेरा मकान, तुम कहते मेरा, और जब विपत्ति पड़ती है तो हे भगवान सब कुछ तुम्हारा। ये सब नहीं चलेगा। क्या चलेगा? तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत, जो मेरे पास है सब कुछ तुम्हें समर्पण है और उस समर्पण भाव से मैं वो सब कुछ आपको समर्पित कर रहा हूं। फिर चाहे मीरा जहर पी लिया लेकिन वो जहर तुलसी दल बन गया, अमृत बन गया। फिर चाहे किसी को सूरदास जी गड्ढे में गिरे, उनको निकालने के लिए भगवान स्वयं आए। जब तुम समर्पण कर दोगे कि अब समर्पित हैं तो परमात्मा स्वयं आएगा। लेकिन जब तक कहोगे ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये सब कुछ मेरा, तुम कौन होते? तुम्हें तो सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। पता नहीं किसको कब हार्ट अटैक हो जाएगा, कब कौन कहाँ चला जाएगा, कब कौन कहाँ का अपयश होगा, कब किसका यश होगा, किसी को पता नहीं। कौन चुना जाएगा, कौन नहीं चुना जाएगा, कहाँ जाएगा, ये सब लोग मानते हैं व्यवस्था में है। लेकिन सब कुछ परमात्मा के हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये सब कुछ परमात्मा के हाथ में है और वो ब्रह्म परमात्मा ही निश्चित रूप से जीवन को सचेत करता है। गीता का उद्देश्य केवल ये है, आपको गीता का सार केवल ये है, कर्म करें, भक्ति करें और सन्नस्त भाव को प्राप्त हो। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, सब हमारे हैं, हम सबके हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना और अपने कर्तव्य का निर्वहन करना। गीता कहती सदकर्म करो, यही है गीता का सार। जी आचार्य जी, मेरा एक आपसे आखिरी सवाल है। गीता जितनी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्या आज के लोग, क्या आज की पीढ़ी के लिए वो उतनी ही महत्वपूर्ण है? क्या महत्वपूर्ण तो निश्चित रूप, देखिए पहले क्या भी आज के लोग वो उन उपदेशों पर चलते हैं? नहीं, कोई नहीं, बहुत कम चलते हैं। गीता का उपदेश ज्यादा हो रहे। महात्मा गांधी गीता को लेके क्यों चलते थे? लोकमान्य तिलक हो गए जिन्होंने भाष्य किया है, बहुत से लोगों ने राजनीतिक स्वतंत्रता सेनानी में उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया। उस गीता का प्रचार होना चाहिए, स्कूलों में पढ़ाई जानी चाहिए और उस गीता को निश्चित रूप से, क्योंकि गीता ही कर्म का संदेश देती है और गीता देती सर्वतोभावे सर्व के सबके लिए, और गीता ही वो ग्रंथ है जो सबकी सुख की कामना करती है, लेकिन कहती अपने कर्म पर आरूढ़ होकर के कर्म करे। यही गीता का महानता है और यही गीता की आज उपादेयता है। अगर हम गीता की माने तो निश्चित रूप से हमारा देश का, हमारा समाज का, सबका कल्याण होगा। तो सुना आपने गीता के उपदेशों को, हमें इसके अनुसार ही अपना जीवन जीना चाहिए
तभी हम एक सुखी जीवन व्यतीत कर पाएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए A to Z न्यूज़।